हेलो सर। हेलो सोमेल। सर लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी एंड इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड एंड माय एज इज 20, सो मैंने डिसाइड करा कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा खासा मतलब इनिशिएट कर सकता हूँ। सर मैंने लास्ट टाइम हमारी इक्विटी में बात हुई थी तो मैंने अपने दोस्तों या से रिश्तेदार से पूछा तो काफ़ी ओपिनियंस मिले कि उनका लॉस हो रखा है, काफ़ी का ओपिनियंस कि दे हैव अ पॉजिटिव एंड दे हैव मेक एन इम्पैक्ट इन देयर फाइनेंशियल थिंग। बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे लिए कैसा रहेगा, सही रहेगा या फिर कुछ गलत रहेगा। दैट्स गुड सोमेल, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पहले मार्केट में गेम में एंटर करने से पहले आप गेम को समझ रहे हैं और उसके रूल्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो कैसे खेला जाता है उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, जो स्टोरी फैक्ट है जो मैं आपको भी बताता हूँ, और इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड करिएगा क्योंकि इसका इक्विटी मार्केट में ही रेलिवेंस है। यस सर। इस स्टोरी का वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। In 2004, I used to work in Saket, Delhi, and I was traveling daily from Ghaziabad to Saket. Distance was approximately 45 kilometers. तो मैंने एवरेज एक टाइम देखा कि मेरे को करीब 2 आवर्स लगते थे पहुंचने में, वन वे। कभी ट्रैफिक जाम शुरू में होता था, कभी मिडिल में होता था, कभी बाद में होता था, और डिफरेंट रीजन से होते थे। कभी कोई रिलीजियस प्रोसेशन था, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम था। कभी कोई बस खराब हो जाती थी, उसकी वजह से था। कभी रेनी सीजन्स में काफ़ी पानी एक्यूमुलेट हो जाता था रोड्स पर, तो ट्रैफिक जाम हो सकता था। लेकिन हमें पहले कभी नहीं पता होता किस रीज़न से ट्रैफिक जाम होगा, बट ये हमें श्योरिटी थी कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम मिलेगा और हमारा एवरेज टाइम 2 घंटे लगना है। ओके, ठीक है, तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन थी आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रैवलिंग। एक बार क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरा फ्रेंड फर्स्ट टाइम जा रहा था। जैसे मार्केट में फर्स्ट टाइम एंटर करोगे, Yes, तो sir. मेरा फ्रेंड फर्स्ट टाइम मेरे साथ कार में गाजियाबाद से साकेत जा रहा था। तो क्या हुआ, जब वो बैठा, बाई चांस शुरू में ही स्टार्टिंग में ही इतना ट्रैफिक जाम मिल गया कि जो पहले 5 किलोमीटर हमने ट्रेवल करे उसमें ही करीब 30 मिनट्स लग गए। तो वो घबरा गया, बोले मैं तो टाइम से पहुंच ही नहीं पाऊंगा, यस और मेरे को तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो उतर के मेट्रो लेके साकेत पहुंचा। ठीक है, और जब वो मेट्रो लेकर साकेत पहुंचा तो क्या देखता है कि मैं उससे 2-4 मिनट पहले पहुंच गया था। तो ये सरप्राइज शॉक, बोला आप तो इतने ट्रैफिक में फंसे हुए थे फिर भी आप में से 2-4 मिनट पहले पहुंच गए। Yes. मैंने कहा यार आप उतरे, उसके बाद आपने मेट्रो के लिए वेट किया, फिर मेट्रो में बैठे, फिर वहाँ से आपने कैब की, सब कुछ किया। मेरे को बाई चांस जो है शुरू में ट्रैफिक जाम मिल गया था, बाद में रोड्स फ्री थी, तो मैं अपना टाइम लिए आ गया। तो बोला अच्छा, तो इट मीन्स मेरे को स्टे करना चाहिए था गाड़ी में, क्योंकि एवरेज तो मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो ठीक है, अब फिर उससे नेक्स्ट डे, अब ये थोड़ा सा फिक्शन है मैं ऐड कर रहा हूँ, मेरा दूसरा फ्रेंड कार में बैठा। यस सर। उसने क्या किया गलती, वो भी फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा था। उसने क्या किया, शुरू में हमारी कार बड़ी स्पीड से गई। क्यों? क्योंकि सारा रास्ता बिल्कुल साफ था, क्लियर था, कोई ट्रैफिक नहीं मिला। तो ही वॉज सो हैप्पी। उसने क्या किया, बोला यार आज तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लग रहा है 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो मैं 2-3 मीटिंग्स और स्केड्यूल कर लेता हूँ। तो मैंने उसको समझाया, वो नहीं माना, उसने 2-3 मीटिंग्स और स्केड्यूल कर ली। अब जैसे मैंने आपको बताया, बाद में क्या हुआ, रीजंस अननोन होते हैं। यस सर। एक बस खराब थी, ट्रैफिक जाम मिल गया बहुत बुरी तरह, और उसको हमें क्रॉस करने में ही करीब आधा-पौन घंटा लग गया। तो हम तो फिर डेस्टिनेशन में साकेत कितने बजे पहुंचे, वही 2 घंटे बाद पहुंचे। उसकी जो उसने रीस्केड्यूल करी थी मीटिंग, या फ्रेश शेड्यूल करी थी, वो मीटिंग सारी मिस हो गई। तो बोला यार ये तो बहुत वो गलत हो गया, क्योंकि पहले तो क्या कहते हैं, मतलब आप जल्दी है, तो मैंने कहा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था यस सर कि डोंट बी हैप्पी, रोड्स आर ऑलवेज बम्पी, कि अभी हो सकता है कि भाई ट्रैफिक नहीं है, बट आगे किसी भी रीजन से ट्रैफिक मिल जाता है। तो बोला अच्छा, यानी एवरेज टाइम है। तो आप समझ रहे हैं ना कि एवरेज टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। यस सर। जो हमें एक्सपीरियंस हुए। अब हम इसी को मार्केट में देखते हैं। मार्केट में भी जो हम कंसिडर करते हैं, वो हम जर्नी टाइम कंसिडर करते हैं 10 इयर्स का। यस सर। इवन वॉरेन बफे ने कहा है, डू नॉट कीप, आई मीन डू नॉट इन्वेस्ट इफ यू आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर 10 इयर्स। ठीक है, इन इक्विटी। तो हम जर्नी जो है 10 इयर्स की कंसिडर करते हैं।
और इस 10 ईयर्स में आपको कई बुल रन आएंगे, कई बेयर रन आएंगे। बुल रन का कोई रीजन नहीं होगा, मे बी एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी हो सकता है, मार्केट में पैसा बहुत हो सकता है, एफवाइज का पैसा आ सकता है, डीआईएस का पैसा आ सकता है, पॉजिटिव ग्लोबल फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे बियर का भी कोई रीजन नहीं है। बियर मार्केट हो सकता है, भाई ठीक है, कोविड था, कोविड की वजह से हो गया। उसके बाद आपका यूक्रेन और रशिया का वॉर था, उसकी वजह से हो गया। फिर ग्लोबल थोड़ा सा इकोनॉमी टर्मोइल में थी, उसकी वजह से हो गया। तो आप फोरकास्ट कुछ नहीं कर सकते, बट इट्स अ फैक्ट देयर वुड बी मेनी फेजेस ऑफ बेयर एंड देयर वुड बी मेनी फेजेस ऑफ बुल्स। तो अब उसमें क्या होगा, बेयर फेजेस में क्या होगा, आपको ट्रैफिक जैम मिल गया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है रुक जाएगी, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। अब उसके बाद बुल फेज में क्या होगा, रोड्स बिल्कुल क्लियर मिलेंगी, तो आपके इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। तो जब हम एवरेज देखते हैं इस मार्केट में, तो हमने भी एक देखा हुआ है, और इंडियन मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट करीब 41 इयर्स ओल्ड है, तो एक एवरेज हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो करीब करते हैं 12% की। दैट ऑन एन एवरेज वी कैन एक्सपेक्ट 12% रिटर्न्स इन द मार्केट, प्रोवाइडेड यू आर स्टेइंग इन द मार्केट फॉर मिनिमम 10 इयर्स, ठीक है। पर एक इसमें एक चीज मैं आपको पहले भी बताया था, डेट और इक्विटी में फर्क, आई थिंक आपको याद होगा। यस सर। डेट क्या होता है सर? एट दैट टाइम मतलब डेट क्या होता है, भूल गए आप, गारंटेड। हाँ, डेट क्या होता है, गारंटेड है। इक्विटी गारंटेड नहीं है, yes, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत है। तो इक्विटीज में हमें प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी चाहिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, आपको पता ही होगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, yes, sir. ठीक है ना। तो अगर हम इक्विटी में भी देखते हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि कोई आदमी अगर 10 इयर्स मार्केट में रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितनी है, कोई 5 इयर्स रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितनी है। तो ये नोट किया है, बेसिकली इट्स अ फैक्ट कि जैसे जैसे लॉन्जेविटी बढ़ती है, जैसे पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती जाती है, और 10 इयर्स और ग्रेटर देन 10 इयर्स में ऑलमोस्ट निल हो जाती है। तो अगर आप इस माइंडसेट से इन्वेस्ट करेंगे और आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कभी ट्रैफिक मिलेगा, yes, sir. कभी नहीं मिलेगा, तो आप इसमें सरवाइव कर जाओगे। अदरवाइज क्या होगा, मेरे फ्रेंड की तरह आप मार्केट से निकल के भाग जाओगे। पहले बियर फेज आएगा तो भी निकल जाओगे डर के मारी कि मेरा तो लॉस हो गया। बुल फेज आएगा तो इसलिए निकल जाओगे मेरा तो बहुत प्रॉफिट हो गया, तो निकल जाओगे आप, करेक्ट। तो इसलिए करो, और इसीलिए हम एसेट एलोकेशन पे हमेशा स्ट्रेस देते हैं कि डू नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। कुछ आप इक्विटी में रखो, कुछ आप क्या कहते हैं डेट में रखो, कुछ गोल्ड में रखो, क्योंकि सारी एसेट क्लास एक साथ रिटर्न्स नहीं देती हैं। अब आप समझ गए, कुछ क्लियर हो गया आपको मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं और कैसे इसको क्या रेलेवेंस है। हाँ जी। सो सर इट मींस अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स अभी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया, तो आई शुड एक्सपेक्ट कि आफ्टर 10 इयर्स आई विल गेट सम रिटर्न एटलीस्ट, मतलब मेरा पैसा कम नहीं होगा एटलीस्ट। देखिए मैंने हाँ बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। पहली चीज मैंने क्या कहा, गारंटेड नहीं है, यस सर, ठीक है। पैसा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मार्केट लिंक्ड है, Yes. बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं और पास्ट रिकॉर्ड देखते हाँ हैं, जी। तो अगर 10 इयर्स और 10 इयर्स के बाद का आपका इन्वेस्टमेंट है और पूरा स्टे करते हो मार्केट में, तो आपकी एवरेज रिटर्न 12% करीब आ जाती है। उसका रीजन बीइंग कि अगर हम देखते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यस सर, अगर आप देखते हैं तो जीडीपी भी हमारी 7-8% ग्रो करती है, हाँ जी। करेक्ट। तो अगर 7-8% जीडीपी ग्रो करती है, तो जो टॉप कंपनीज हैं जितनी भी हैं, निफ्टी कंपनीज हैं, वो भी 12% ग्रो करेगी। हाँ जी। और जब प्रॉफिट उनका 12% ग्रो करेगा, तो अर्निंग पर शेयर भी 12% ग्रो करेगा, तो मार्केट प्राइस भी करेगा यस सर, 12% से ग्रो। ऑब्वियसली फाइनली फिर आपका इक्विटी मार्केट भी बढ़ेगा। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, ओके, यस सर, ठीक है। Yes. एनीथिंग एल्स? सर अभी तो क्लियर हो गया है, बाकी धीरे धीरे हम डिस्कस करते रहेंगे, आप एक्सप्लेन करते हाँ जी, रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है। बट मार्केट में हमेशा याद रखना, ट्रैफिक को ध्यान रखना, ओके, और उसमें आप ध्यान रखना कि कभी बुल आएगा कभी बेयर आएगा, लेकिन जैसे बेयर के बाद बुल आएगा, Yes. कोई आपका क्या कहते हैं ट्रैफिक कहीं मिल गया कहीं नहीं मिला, सही। श्योर, चलो ओके, थैंक्स। थैंक यू सर।